नमस्कार, जय श्री राम। हमारी श्री रामचरितमानस अखंड पाठ यात्रा आज 30वें चरण में प्रवेश कर रही है। आज हम करेंगे संपूर्ण किष्किंधा कांड का पाठ। तो कल अरण्य कांड के साथ साथ श्री गणेश हो गया है राम रावण संग्राम का। तो पहले लक्ष्मण ने पंचवटी में शूर्पणखा के नाक कान काटे और फिर खरदूषण त्रिशिरा का श्री राम के हाथों वध हुआ। और फिर शूर्पणखा जा पहुंची रावण के दरबार में आर्त होकर रोती धोती और उसने उलाहना दी रावण को, उसके भ्रातृ प्रेम की, उसकी वीरता की। तो तब मारीच स्वर्ण मृग बनकर आ गया और उधर धोखे से रावण सीता को हर ले गया। अब श्री राम वन वन भटक रहे हैं, रोते बिलखते सीता की खोज में। वहां गीधराज जटायु ने भी रावण से लड़कर अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम शबरी के आश्रम में भी पहुंचे, शबरी के जूठे बेर खाए और अब उनका प्रयाण है किष्किंधा की ओर, जहां पे सुग्रीव का निवास है। तो हम भी चलते हैं किष्किंधा और जानते हैं आगे का हाल। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अथ चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलौ विज्ञान धाम आबुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म वरमोहितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः ब्रह्माम्भोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं च व्ययम् श्रीमच्छम्भु मुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नाम अमृतम्। तुलसीदास जी वंदना करते हुए श्री राम की कहते हैं, कंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के लिए प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। वे सुकृति यानी पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं, जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलियुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जाने ज्ञान खानी अघ हानि कर जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से अकसना।
जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसि मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। आगे चले बहुरि रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखि अतुल बल सीवा। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धर बट रूप देखु ते जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। पठे बाल होहि मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धर कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। तो तुलसीदास जी अपने मन ही मन कामना करते हुए कहते हैं, शंकर भगवान को याद करते हुए कहते हैं कि जहां श्री शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवता गण जल रहे थे, जिसको उन्होंने स्वयं पान कर लिया। रे मंद मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु भला और कौन है? तो अब श्री रघुनाथ जी आगे चल दिए। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया था। वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। तो यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे कि हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारणवश वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन माने बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर पैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई।
प्रभु पहचाने पर उगहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश कै रचना। पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ, दीन बंधु भगवान। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परै जनि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। तापर में रघुबीर दुहाई, जानौ नहीं कछु भजन पाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहै सोच बनई प्रभु पोसे। हस कहि परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुन कपिजिय मानस जनेऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सो अनन्य जाके हसी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। तो तब श्री रामचंद्र जी हनुमान के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री भी थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। तो हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण आप अपनी कथा समझा कर कहिए। तो प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। तो फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इसी से मैं आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार ही मैंने आपसे पूछ लिया। परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े। आप उसे भूल न जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई, आपकी शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे से निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। तो ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया।
और फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए तो न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब आहई। तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जान तेहि अभय करी जय। सो सीता कर खोज कराए हे, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाए हे। एहि विधि सकल कथा समझाई, लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। सादर मिले नाई पद माथा, भेंटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार ही रीति, करहि विधि मोसन है प्रीति। तब हनुमंत उभय दिस की, दी सब कथा सुनाए। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीत दृढ़ाए। किन्हीं प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन है उपट डारी। मांगा राम तुरत तेहि दीन्हा, पटुर लाए सोच अति कीन्हा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करहु सेवकाई, जेहि विधि मिलिहि जानकी आई। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। तो अब स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। यह सीता जी की खोज कराएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों को पीठ पर चढ़ा लिया, कंधों पर बिठा लिया। तो जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में अब इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी अवश्य मिल जाएंगे। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने
शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। तो श्री राम जी ने जब उसे मांगा तो सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। तो उस वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत सोच किया, शोकमग्न हो गए। तो सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए, मन में धीरज लाइए, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई, मय सुत माया बीते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। अर्ध राति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सह न पारा, धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। गिरबर गुहा बैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई, परिखे सुमोहि एक पखवारा, नहीं आवऊं तब जाने सुमारा। मास दिवस तह रहे उखरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी, बाली हते से मोहि मारी ही आई, सिला दे तह चले ऊपर आई। मंत्री नुपुर देखा बिनु साई, दीन है मोहि राज बरी आई, बाली ताहे मारे गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। रिपु सम मोह मारे सियति भारी, हर लीन है सिसर बसवर नारी, ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरह मन माही, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला। सुन सुग्रीव मारे हूँ, बाली कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरे प्राण। तो श्री राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मय दानव का एक पुत्र था, उसका नाम था मायावी। एक बार वह हमारे गांव में आया और उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा। अब बाली शत्रु की ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा और उसे देखकर मायावी भागा और मैं भी भाई के संग लगा चला गया। अब वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। तो हे खरारे, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से फिर रक्त की एक बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। अब मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी या बिना राजा के देखा तो मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया, लेकिन बाली नहीं मरा था, अपितु बाली उसे मारकर घर आ गया और मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसके जी में बहुत विरोध आया, भेद माना उसने समझा कि मैंने राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला रख दी थी, जिससे कि मैं बाहर ना निकल सकूं और मैं यहां आकर राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह शाप के कारण अब यहां नहीं आता है, तो भी मैं मन में भयभीत ही रहता हूं।
सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी और उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा और ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी फिर उसके प्राण नहीं बचेंगे। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असमत सहज नाई, ते सठकत हठि करत मिताई। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटै अवगुणहि दुरावा। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अतिरन धीरा। दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। देखि अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भई परतीति। बार बार नावै पद सीसा, प्रभु ही जान मन हर्ष कपीसा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करहु सेवकाई। ए सब राम भगति के बाधक, कहहि संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। बाल परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुनि विराग संजुत कपि बानी, बोले बिहसि राम धनु पानी। जो कछ कहेहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नटमर कटेव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहि हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजस जाय निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नारी समझावा। सुनुपत जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते द्वौ बंधु तेज बल सीवा। कौसलेस सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। कह बाली सुनो भीरु, प्रिय समदर्शी रघुनाथ। जो कदाच मोहि मारहि, तो पुनि हो सनाथ। अब यहाँ पर तुलसीदास जी मित्र के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते,
उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु यानी बड़े भारी पर्वत के समान जो जानते हैं, जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से भले मित्रता करेंगे। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण यही हैं, जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, वो मित्र नहीं। ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। तो सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। तो श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। तो श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर अब सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। और जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति, परिवार, बड़प्पन सबको त्याग कर अब मैं आपकी ही सेवा करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब राम भक्ति के विरोधी हैं, सुख संपत्ति आदि। तो जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थतः वास्तव में नहीं है। तो हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा। तो हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। तो सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से, हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। तो तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चल दिए। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। अब बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। तो बाली ने कहा, हे भीरू डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, मैं परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे उभौ बाली अति तरजा, मुठका मार महाधुनि गरजा। तब सुग्रीव बिकल होय भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो।
कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव कर, हिय हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माझ सरतानी। परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देखि प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितय चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, 69 कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकै जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसि अधम अभिमानी। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरे। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। तो ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चल दिया। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। तो सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। तो श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। अब दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। तो सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। तो बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल बना लिया। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, आप किस दोष से आपने मुझे मारा? तो श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री को सीख पर भी, उसकी सीख पर भी स्त्री की तूने कान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। तो बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती है प्रभु। अंत काल में मैं आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर से निज पानी।
अचल करौ तनु राखहु प्राणा, बाल कहा सुनु कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहि आवत नाही। जासु नाम बल शंकर कासी, देत सबहि समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर के प्रभु अस बनिहि बनावा। सुनयन गोचर जासु गुण नित, नीति कहि श्रुत गावही। जित पवन मन गो निरस करि मुनि, ध्यान कबहु कपावही। मोहि जानि अति अभिमान, बस प्रभु कहेउ राखु शरीरहि। अस कवन सठ हठि, काटे सुर तरु बारि, करिहि बबूरही। अब नाथ करि करुणा, बिलो कहूँ देहु जो बर मांगऊ। जिहि जोनि जन्मऊ कर्म बस तह, राम पद अनुरागऊ। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करि, बालिकीन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। तो बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। तो बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? तो श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के बाढ़ लगाएगा। तो हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं मुझे वो दे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण पद प्रभो, हे कल्याण प्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए। तो श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही सरलता से आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जान पाए। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन्ही माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के लग तुम्हारोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्हे से परम भगति बर मांगी। उमादार जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई।
तब सुग्रीव ही आय सुदीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजु दीन सुग्रीव कह, अंगद कह जुबराज। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव किन्ह कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव ही लीन्ह बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 4 बरीसा। गत ग्रीष्म बरखा ऋतु आई, रही हूँ निकट सैल पर छाई। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरिहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करेंगे आए। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े और बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं, देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली, उसका ज्ञान हर लिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। तो वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। तो शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब दाह संस्कार अंतिम क्रिया की। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से, आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चल दिए सुग्रीव के राज्याभिषेक के लिए। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज का पदभार सौंप दिया। तो हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। और फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक
गांव में या बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। तो देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को बहुत सुंदर बना दिया था, सजा दिया था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर अवश्य निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधु लोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। देख मनोहर शैल अनुपा, रहे तहानुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन्ह निवास रमापति जब ते। फटिक सिलात शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ द्वौ भाई। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। लक्ष्मण देखो मोर गण, नाचत बारिद पेखी। गृही बिरति रत हर्ष जस, विष्णु भगत कहूँ देखी। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद आघात सहहि गिर कैसे, खल के बचत संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भर चली तराई, जस थोरे हूँ धन खल हितराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीवहि माया लपटानी। समिट समिट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जिव हरि पाई। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होहि सद ग्रंथ। वहां श्री राम जी के लिए सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित हो रहा है। मधु के लोभ से भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। तो जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। तो श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। तो आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया, सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती ही नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर
नीचे उतरकर बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भर भर कर किनारों को तोड़ती हुई चल रही हैं, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। तो पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। जल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ सब लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुन चहु दिवस सुहाई, वेद पढ़हि जन बट समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अरक जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी। सस संपन्न सोह महि कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दंभिन कर मिला समाजा। महावृष्टि चल फूट कियारी, जिम सुतंत्र भय बिगरही नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। देखियत चक्र बाक खग नाही, कलहि पाई जिम धर्म पराही। ऊषर बरसय तृण नहीं जामा, जिमि हर जन ही उपज न कामा। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थक नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिम कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म न साही। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रगट पतंग। बिन सई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। वर्षा ऋतु आ गई है और मौसम इतना सुहावना हो गया है। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक अथवा ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चली, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रहता। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। तो भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं। जैसे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होने से स्त्रियां उच्छृंखल हो जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से
भरी हुई उसी तरह शोभायमान है जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। बरखा बिगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल महि छाई, जन वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। उदित अगस्ती पंथ जल सोषा, जिमिलो भय सोषै संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिमि सुकृत सुहाए। पंक नरेनु सोह हसि धरनी, नीति निपुण नृप कै जस करनी। जल संकोच बिकल भय मीना, अबध कुटुंबी जिम धन हीना। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगत जिमि मोरी। चले हर्ष तजि नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाए श्रम, तजहि आश्रमी चारी। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकउ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रबाक मन दुख निस्पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। चातक रटत तृषा त्योही, जिमि सुख लहै न शंकर द्रोही। सरदा तपन से ससि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। देखे इंदु चकोर समुदाय, चित वही जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। सद्गुर मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। तब श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कास रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की
करनी हो। तो जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चल दिए हैं। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं। जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह समूल नष्ट हो जाते हैं। बरखागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता के पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। कतहु रहूं जो जीवित होई, तात जतन कर आनहु सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। जेहि सायक माला में बाली, तेहि सरहतों मूढ़ कहाँ काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ताकहु उमा के सपने हूँ कोहा। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्ह रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाय चरणन सिरुनावा, चारिहु विधि तेहि कहे समझावा। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जह तह बानर जूहा। कहु पाख महु आव न जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणन सिर नाई। एहि अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जहाँ तहाँ कपि धाये। धनुष चढ़ाए कहा तब,
जारी करऊं पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार। तो वर्षा ऋतु बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से मैं कल उस मूढ़ को मार दूंगा। तो शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? यह तो मात्र लीला है रघुनाथ की। तो ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली हो, वे ही इस चरित्र या इस लीला रहस्य को समझ सकते हैं। तो लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की आवश्यकता नहीं। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी, दूसरी ओर उन्होंने ये विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया है। अब हे पवन सुत, जहां तहां वानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूहों को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ना आ जाएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चल दिए। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए और उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागने लगे। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए और बोले, विनती करके लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर क्षमा याचना करने लगे। चरण नाय सिर बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाह देहि दीन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। सुनु हनुमंत संग ले तारा, कर बिनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारि पलंग बैठाए। तब कपीस चरणन सिर नावा, गहे भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करय छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहुविधि समझावा। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेह विधि गए दूत समुदाई। हर्ष चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। रामानुज आगे करी, आए जहाँ रघुनाथ। नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटै राम करहु जो दाया। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पांवर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा।
लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। एहि विधि होत बत कही, आए बानर जूथ। नाना बरन सकल दिसि, देखे अकीस बरूथ। तो जब लक्ष्मण को इतना क्रोधित देखा तो अंगद जी लक्ष्मण जी के पास आए और उनके चरणों में सिर नवाकर उनसे विनती की, क्षमा याचना करने लगे। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। तो हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महलों में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। तो सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। तो सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने बहुत सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल कह सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चल दिए जहां रघुनाथ जी थे। तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर अब हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। तो हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी निकृष्ट बंदर हूं। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्रतीत होते। आपकी कृपा से ही कोई कोई इन गुणों को प्राप्त करते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की कुछ खोज खबर मिले। तो इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के यूथ झुंड के झुंड वहां आने लगे। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। आए राम पद ना वही माथा, निरख बदन सब होहि सनाथा। हस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। ठाड़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहोरा। जनक सुता कह खोजहु जाई, मास दिवस मह आएहु भाई। अवधि मेट जो बिनु सुधि पाए, आवै बनहि सुमोहि मराए।
बचन सुनत सब वानर, जहाँ तह चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिल दक्षिण जाहु, सीता सुध पूछेहु सब काहू। मन क्रम बचन सुजतन विचारेहु, रामचंद्र कर काजु संवारेहु। भानु पीठ से और आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। तज माया से अपर लोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आयस माग चरण सिरुनाई, चले हर्ष सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी। बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु, कहि बल बिरह बेगी तुम आएहु। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। तो अब वानरों के झुंड आकर वहां एकत्रित होने लगे अलग अलग दिशाओं से। और शिवजी कहते हैं ये दृश्य देखकर, दिखाकर उमा को कि हे उमा, वानरों की वो सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वो तो महामूर्ख ही होगा। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवा रहे हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। आज्ञा पाकर अब सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहो, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा है आपसे, मेरा अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ, चारों दिशाओं में, और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मृत्युदंड ही मिलेगा। तो सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जांबवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन तथा कर्म से उसी का, सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना कि श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न हो जाए। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से, मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। तो माया, विषयों की ममता, आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भवसागर यानी जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। तो हे भाई, देह धारण करने का यही फल है
कि सब कामों सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चल दिए। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। अब कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह, मेरा प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। तो हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चल दिए। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों के कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का ममत्व भूल गया है। कतहु होय निश्चर से भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिर कानन है रही, को मुन मिलता है सब घेरही। लागे तृषात से अकुलाने, मिले न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन्ह अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रभ सहित ही माही। गिरते उतरे पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई बिबर देखावा। आगे कै हनुमंत ही लीन्हा, पैठे बिबर विलंब न कीन्हा। दीख जाए उपवन बर, सर विगसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठी नारी तप पुंज। दूर ताही सबन सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेह तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। मज्जन कीन्ह मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चले आए। तेह सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। मूंदहु नयन बिबर तज जाहु, पैहु सीतहि जन पछुताहु। नयन मूद पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाय कमल पद नाय से माथा। नाना भांति विनय तेहि कीन्ही, अनपायनी भगत प्रभु दीन्ही। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरे शीस। उर्धर राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। तो कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। अब घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। तो उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा। दूर से पता चल जाएगा कि कहाँ जल समीप है। तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं
और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और उस गुफा में घुस गए। तनिक भी देर नहीं की। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और एक तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्त स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। तो आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा कि मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब सबने आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि वे सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं, समुद्र के किनारे खड़े हैं। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी यानी अचल भक्ति प्रदान की। तो प्रभु की आज्ञा सिर पर धार कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहे परस्पर बाता, बिन सुध लहे करब का भ्राता। कह अंगद लोचन भर बारी, दुह प्रकार भय मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता कै पाई, उहाँ गए मारे कपिराई। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर नाहि। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोल न सकई नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होय रहे, पुनि अस बचन कहत सब भये। हम सीता कै सुध लीन्हे बिना, नहीं जाई हैं जुबराज प्रवीणा। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश बिसेखी। तात राम कहूँ नर जन मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजत अज जानहु। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गोद्विज लागी। सगुन उपासक संग तह, रहहि मोक्ष सब त्यागी। तो सभी वानरगण वन में विचरते रहे। पूरी अवधि बीत गई लेकिन सीता की कोई खबर नहीं मिली। तो अब वे मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से तो हमारी मृत्यु निश्चित है। यहाँ सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, लेकिन श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की। इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें तो कुछ भी संदेह नहीं। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा कहते हैं कि हे सुयोग्य युवराज अंगद,
हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर वे लवण सागर के तट पर जाकर सब कुश बिछाकर बैठ गए। तो जाम्बवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य मत मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजेय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक तो अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं, उनके किसी काम आ रहे हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं, वे स्वयं अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्टी और सायुज्य यानी सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में सदा साथ लगे रहते हैं। एहि विधि कथा कहहि बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होय देखि बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। आज सबहि कह भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिल भरि उदर आहारा, आज दीन विधि कहीं बारा। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भाव मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। कहा अंगद विचारि मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हि अभय कर पूछे सि जाई, कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई। सुन संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। मोहि लय जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहि। बचन सहाय करबी मैं, पैहु खोजहु जाहि। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा। हम द्वौ बंधु प्रथम तरुनाई, गगन गए रब निकट उड़ाई। तेज न सह सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रब नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करे घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देख कर मोहि। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारि निश्चर पति हरहि। तासु खोज पठहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले तै होब पुनीता। जमिहि पंख करस जन चिंता, तिन्हि दिखाई देह सुतै सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। गिरि त्रिकूट पर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तहाँ अशोक उपवन जह रहई, सीता बैठ सोच रत अहई। मैं देखो तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ नत करतेऊं, कछुक सहाय तुम्हार। तो इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी, जटायु के भाई। तो बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे।
तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझे घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है, आज इन सबको मैं खाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। तो गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, ये हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। अब जामवान के मन में विशेष सोच हुआ, तो अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी या समाचार सुनकर वो पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए, उनको अभय करके उसने उनके पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। तो अपने भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की और कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे शीघ्र ही पा जाओगे। तो समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। तो वह जटायु तेज नहीं सह सका, इसलिए लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। तो वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित यानी देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा और उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उगाएंगे। चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का एक उपवन है, बगीचा है, अशोक वाटिका कहते हैं जिसे, जहां सीता जी रहती हैं और इस समय भी वे वहीं सोच मग्न बैठी हुई हैं। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ न कुछ तो सहायता मैं अवश्य करता। जो नाघई सत जो जन सागर, करे सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो के धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापी उजागर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। अस कहि गरुड़ गिद्ध जब गयउ, तिनके मन अति सात प्रदक्षिण धाई। अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठैयक में सब ही करनायक। कहई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे हु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगे तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा,
मानहु अपर गिरन कर राजा, सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नाघौ जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहु सुधी आई। तब निज भुज बल राजव नैना, कौतुक लागे संग कपिसेना। कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीतहि आने हैं। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखाने हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक। सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। तो संपाति कहते हैं कि जो 100 योजन यानी 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। तो निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था और पंख उगने से मैं फिर सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। तो काकभुषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। ऋक्षराज जाम्बवान कहने लगे कि मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। तो जब खरारी यानी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। तो बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उनके शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। तो अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। तब जाम्बवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। तो ऋक्षराज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये चुप्पी क्यों साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। तो श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। तो हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। तब जाम्बवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानर सेना का साथ लेंगे।
प्रभु तो सर्व सक्षम है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो वानरों की सेना का साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम सीता जी को ले आएंगे चुटकियों में। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर ये तुलसीदास गाता है। तो श्री रघुवीर का यश भव यानी जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक है, व्याधा के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह को, लीला को अवश्य ही सुनना चाहिए। उन श्री राम की लीला को मन लगाकर अवश्य ही सुनना चाहिए। ये सभी पापों का नाश कर देती है। जय श्री राम। तो आज यहाँ पर समाप्त होता है किष्किंधा कांड, और अब हम लेंगे 23वां मास पारायण विश्राम। कल पुनः भेंट होगी आप सबसे, और कल हम करेंगे संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ। तो अवश्य बने रहिएगा इस यात्रा में, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सुंदरकांड एक बहुत ही सुनहरा अवसर है इस यात्रा में और भी यात्रियों को जोड़ने का, क्योंकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुंदरकांड के पाठ को समझा गया है श्री रामचरितमानस में। तो कल आपसे भेंट होगी सुंदरकांड में श्री हनुमान के गुणगान के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत।